पतये हर हर महादेव हर। आइए हम सब अपने मन को ले चलें भगवान की दिव्य कथा गंगा में। कल हमने दिव्य प्रभु के विवाह के दर्शन किए। धर्ममय विवाह देवाधिदेव महादेव का विषमता में समता का दर्शन किया आपने। और दिव्य ये भवानी माँ ये श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है। जिस भक्ति में विश्वास नहीं है वो भक्ति पूरी होने वाली नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं होई। हम व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और मन में यदि शंका है, यदि संशय है कि कर तो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। हाँ, इसलिए हम जो कर रहे हैं बड़ी तन्मयता से करें, लगन से करें और ये मन में सोच के चले कि होगा क्यों नहीं, अवश्य होगा, निश्चित होगा। हाँ, ये विश्वास ये क्या है? हाँ, बिना विश्वास के भक्ति पूरी होने वाली नहीं है। दिव्य कल आपने देवाधिदेव महादेव के संक्षिप्त विवाह का दर्शन भी किया, उनके चरण छुए महाराज, उनको प्रणाम किया और सुंदर प्रियव्रतोत्तान पादौ सतरूपापते सितौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतां स्थितौ। महाराज सुंदर मनु जी के पुत्र राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत, सुंदर उत्तानपाद राजा की रानी का नाम है सुनीति। जो सुंदर नीति पर चले और सुंदर नीति पर चलावे वो है सुनीति। और वो सुंदर नीति होनी चाहिए आपके घरों में। हाँ, लेकिन न्याय पूर्वक, नियम पूर्वक, महाराज धर्म पूर्वक परिवार का सबका पालन करे, वही सुनीति। और अपनी इच्छा चलावे, अपनी रुचि चलावे, ये स्वरुचि है। स्वरुचि ठीक नहीं है। हाँ? इसलिए सुमति की प्रधानता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना। महाराज सुंदर राजा उत्तानपाद की रानी सुनीति सुंदर शिक्षा दे। हाँ, स्त्री के भी शास्त्रों ने अनेक रूप बताए। हाँ, पत्नी तो है ही, उसके साथ साथ मित्र का भी रूप है। महाराज सखा का भी रूप है। हाँ, कई रानियां हुई हैं जिन्होंने राजाओं को शिक्षा दी है। ऐसी ऐसी महारानी हुई, माता मंदालसा हुई, इसी शर्त पे विवाह हुआ उनका राजा से। उन्होंने कहा जितनी भी संतान होगी मैं अपनी शिक्षा दूंगी इनको। हाँ, तो महाराज कहते हैं जितने, क्योंकि बड़ी विद्वान थी, विद्वान थी, बड़ी ज्ञानी थी, जितने बेटा होते सबको साधु बना देती हो। जो सबसे छोटा बेटा था, राजा दुखी हो गए, भाई मैं वचनबद्ध हूं, लेकिन फिर आगे का ये परिवार कैसे चलेगा? सभी भजन करने चले जाएंगे। तो बोले सुनो, ये जो छोटा पुत्र है ना, इसे मैं नहीं बनाऊंगी साधु, लेकिन इसे भी कुछ शिक्षा तो जरूर दूंगी। और अपने छोटे पुत्र को, महाराज अलर्क नाम था जिसका, उसको भी कुछ दिया। ये बेटा, जब तुम जीवन में तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना दे, कुछ सूझे नहीं, तब ये खोल करके पढ़ लेना है तुम।
और महाराज जब राजाओं ने आक्रमण किया, विपत्ति से घिर गया, तब तो उसने सोचा कि आखिर मेरी माँ ने दिया क्या था मुझे, देखो तो सही। और जब वो जो तावीज जैसे था, महाराज एक कुड़िया जैसे थी, जब आज उसको खोल करके देखा तो उसमें लिखा क्या था, जगत जाल में मत पड़ो, केवल दुख एहि माही। हे बेटा, ये संसार ही जगत का जाल है और केवल प्रभु ही इस जाल से बचाने वाले हैं। तो जगत जाल में मत पड़ो, केवल दुख एहि माही। सत्य कहूँ सत सत कहूँ, सुत सुख सपने नाही। बेटा, ये संसार भ्रम है, इस जाल में तो मत पड़ो, केवल दुख एहि माही। सत्य कहूँ सत्य सत्य कहूँ, सुत मने बेटा, सुत सुख सपने हूँ नहीं। इसलिए तुम अपना मार्ग प्रशस्त करो। सिद्धोस्मि मुक्तोस्मि, तुम सिद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम बुद्ध हो। इस तरह से महाराज दिव्य ज्ञान दिया। ये शिक्षा हम कहाँ देते अपनी संतान को? सत्य क्या है, जीवन की सच्चाइयां क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कहाँ कुछ नहीं बताते महाराज। कुछ जीवन की दिनचर्या ये तक तो बताते नहीं। आप लोग माताओं की देवा माता में कथा सुनने जाते हो तो बच्चों शांत बैठा, ये भी नहीं बताते तुम लोग। बताते हो कभी? नहीं बताती। बताते हो? हाँ, कोई नहीं बता। अच्छा, कुछ कुछ बताते हैं। अच्छा, आप बताते हैं। और कोई बताता है क्या? हाँ, ये कह करके भेजा करो कि बच्चों वहां जाते हो अशांति मत फैलाओ, कथा में व्यवधान होता है। हाँ, तो बच्चों को पाप नहीं लगेगा उसका, समझ लो आप लोग। उसके माता और पिता को पाप लगेगा। जो कथा में विघ्न होता है, व्यवस्था फैलती है, तो उसके दंड के भागी आप लोग हो गए। हाँ, ये समझ लेना। तो क्या सत्य है, क्या असत्य है, महाराज ज्ञान क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें बताना अपने बच्चों को। वो बच्चे क्या जाने, नहीं जानते ना। हाँ, इसलिए हमें बताना है। ये हमारा मुख्य दायित्व है। क्या है? ये हमारा दायित्व है। हाँ, ये चीज हमें बताना है बच्चों को। हाँ, ऐसा करो, ऐसा करो, बड़ों का आदर करो, उनको प्रणाम करो। हाँ, किसी बड़े से कैसे बोला जाता है, किसी बड़े से कोई मिलता है तो प्रणाम करके मिले, कैसे बात करें, महाराज ये बताना जरूरी है। हाँ, यही शिक्षा है। और आज जो दैनिक दिनचर्या है, जो दैनिक शिक्षा है, वही हम भूल गए, करते नहीं ना, बताते। हाँ, स्वयं भी नहीं करते, आप लोग भी नहीं करते हो। हाँ, सब भूलते जा रहे हैं। हाँ, और इतने तो धर्म, इतने पंथ प्रकट हो गए महाराज। तो कई लोग तो ये तक कहते कि माँ को नहीं मानो, पिता को नहीं मानो, किसी को नहीं मानो, अपने आप ही अपनी पूजा करवाते हो। हाँ, हम तो इस लायक भी नहीं है, किसी को कहते भी नहीं कि हमारी पूजा करो। हम सच कह रहे हैं, मैया बैठी उनकी पूजा करो, ये महापुरुष है इनकी पूजा करो। जो कहता है आज के समय में कि मैं भगवान हूं, मैं ही सत्य हूं, वो एक नंबर का झूठा है। हाँ, हाँ? इसलिए सावधान, सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये महाराज ये ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन कपट कर रहा है, कौन किस रास्ते पे लेके जा रहा है। हाँ? सब अपना अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा, सब लगे हमारा। हाँ? इसलिए ध्यान दीजिए, स्वविवेक तो होना ही चाहिए। बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना। महाराज जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग मेरी तरफ देखो, देवी की तरफ मत देखो। तुम्हारा ध्यान बट गया ना, लो बट गया। यही तो चंचल मन है, इसी मन को सुधारना है।
चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने रोकना चाहा कि जाओ, तुम्हें माँ की याद आएगी, घर की याद आएगी। और घर जाने के वन जाने के बाद, तीर्थ में जाने के बाद यदि घर की, परिवार की यदि याद आवे तो विघ्न है। कई लोग बाहर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं महाराज, तो सबसे पहले फोन लगाते हैं। और आजकल तो ये आपका ये मोबाइल, हाँ बहुत अच्छा, जय हो प्रभु। सबसे बड़ी बाधा तुम्हारी मोबाइल है। देवा माँ के दर्शन हो चाहे ना हो, पर सबसे पहले यहाँ आते ही सेल्फी हो जाए। क्या हो जाए? जोर से बोलो। सेल्फी जरूरी है, दर्शन जरूरी नहीं है। बड़ी समस्या है महाराज। ठीक है वो भी लो, लेकिन पहले दर्शन तो कर लो। कि तुरंत ही वो लगाना है फोटो सबसे पहले मोबाइल में, हाँ वो ज्यादा जरूरी है क्या? इसलिए ध्यान रखिए, दर्शन करने जाइए, तीर्थ में जाइए। आज जितनी भीड़ वृंदावन में, हरिद्वार या कहीं भी है तीर्थों में, वो भक्तों की भीड़ नहीं है, वो समझ लो। हम थोड़ी कठोर वचन कह रहे हैं, कटु वचन कह रहे हैं, हाँ तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारा क्या हम भक्त नहीं है? भक्त तो हो, लेकिन सेल्फी भगत हो। कौन से भगत हो? जोर से बोलो। हाँ महाराज, इसलिए ध्यान रखिए, तीर्थ में जाइए तो दर्शन करिए महाराज सबसे पहले। उसके बाद तो जरूरी है वो भी कर लेना, ठीक है। कितने लोगों ने देखा, कितनों ने लाइक किया, नहीं किया, वो सब पता पड़ेगा ही। हाँ तो श्री ध्रुव जी महाराज से कहा, जाओ बेटा। क्यों? यदि घर में वन में जाने के बाद भी यदि कामना इच्छा है तो वहां जाने से कोई मतलब नहीं। घर छोड़ के वन में बास कियो, परवासन त्याग कियो ही नहीं। पंचकेश बढ़ाए के धूनि तपे, सतभोग हरि को दियो ही नहीं। सत्संग को रंग गुमाई दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। कह दास सतार समझ रे मना, तुन प्रेम पियालो पियो ही नहीं। इसलिए घर छोड़ करके वन में वास करने से भी कोई फायदा नहीं। तीर्थ में जाने के बाद यदि तीर्थ में मन नहीं है
तो कोई लाभ नहीं। हाँ, वहां मन लगाओ। यहां आए हो इसीलिए आए हो। किस लिए आए हो? जुझारपुर से घूमने के लिए, कथा सुनने, हाँ, कि दर्शन करने? महाराज यज्ञ में सम्मिलित होने, कथा सुनने के लिए। और यहाँ आने के बाद भी यदि चंचल वृत्ति हुई, इधर उधर घूम नहीं रहा, तो क्या मतलब फिर? जो है भगवती की सेवा भी ना हो, समर्पण भी ना हो, इधर उधर ही रहा, तो भोजन की कमी कहीं थोड़े। हाँ? बड़े भाव से करे। यहाँ भी आप लोग दूर दूर से आओ दर्शन करने के लिए, तो ये कर्तव्य रखो। हाँ, गंदगी मत करो, यहाँ पॉलीथीन मत फेंको, कहीं कोई गंदगी नजर आ रही है तो उसकी सफाई करो, ये हमारा कर्तव्य है। हाँ, दायित्व है हमारा, हमारे सबके कर्तव्य हैं तीर्थ के प्रति, मंदिर के प्रति। हाँ, कई लोग तो बाहर जाते हैं केवल गंदगी करने ही जाते हैं। हाँ, ट्रेनों में 5 रुपए की मूंगफली लेके पूरा डब्बा गंदा कर देते लोग। हाँ, हम सबका दायित्व है महाराज। हाँ, सफाई रखना अपना अपना कर्तव्य समझिए, आप अपनी अपनी ड्यूटी समझिए, अपनी अपनी सेवा समझिए। हाँ, हम जहां भी जाएं हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई कहीं विघ्न उपस्थित ना हो, हम सेवा में लगे रहें, समर्पण में, तब हमारा आना सफल है। हाँ, इतनी दूर से भी हम आवे तो सेवा हमारा मुख्य ध्येय हो। क्या हो? हाँ, कई लोग आते हैं, हम देखते कई बार, हाँ, वहीं पत्तल छोड़ दिए, भोजन बनाए, सब कूड़ा। अब यहाँ महाराज बटोरवा में, यहाँ सफाई करवा में, तुम्हारा जूठा उठा में, तब तो अच्छा है ना। तो पुण्य करने आ रहे हो कि पाप करने आ रहे हो? हम यही की बात नहीं कर रहे। कहीं भी तीर्थों में जाओ, मंदिर में जाओ, तो जो बन पड़े वो सेवा करो, करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। हाँ, आप देखिए गुरुद्वारों में, आप जाइए हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, यहां तक कि आपके जूते भी गंदे होंगे तो वो बेचारे सिख भाई हमारे आपका जूता भी, सैंडल भी पॉलिश करके स्टैंड में रखते हैं, तरीके से रखते हैं। हाँ, और हम में से कुछ लोग तो ऐसे भी कि बढ़िया चप्पल दिखाई दे तो वो भी पहन के चले जाते हैं। हाँ, कल शेर सिंह बता रहे थे कि कोई उठा ले गया, तो ऐसा मत करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तीर्थ को तीर्थ ही रहने दो, तीर्थ की महिमा को बढ़ाओ आप लोग। हाँ, चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, ये तीर्थों की गरिमा, तीर्थों का भाव, तीर्थों का स्थान ये बना रहे आपके प्रति। ध्यान रखिए, हम लोग कितना घर की जितनी गंदगी होती है जाके तालाब में छोड़ देते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं और फूल कचड़े में फेंक देते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, जय हो। महाराज बहुत सुंदर श्री ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, नारद जी का दर्शन हुआ और नारद जी महाराज आज ध्रुव से कह रहे हैं जाओ, वापिस चले जाओ घर। उन्होंने कहा नहीं भगवान, हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? अरे वहां हिंसक जीव रहते हैं, तुम्हारा भक्षण कर लेंगे, तुम्हें खा लेंगे, इसलिए चले जाओ वापिस। नहीं महाराज, मेरी माँ कहती है ना, उसके अंदर भी तो भगवान है। ये है विश्वास, भक्ति में ये है विश्वास महाराज, और ये विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। आज श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने दिव्य दीक्षा दी। दीक्षा दे करके महाराज उन्हें धन्य धन्य कर दिया। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज सुंदर आज ध्रुव जी महाराज ने आज उस जो दीक्षा पाई उन्होंने, आज क्या मंत्र का जाप किया। पुण्यम मधुवनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। महाराज
जहां भगवान का स्थान है मधुवन, उस मधुवन में ध्रुव जी महाराज ने कठोर साधना शुरू की। जीवन की प्रारंभिक भजन की वो साधना त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते, तीन तीन रात्र में कपित्थ बदरासना, कैथ खाए। कैथ इधर कैथ होता है कि नहीं होता है? कैथ फल तीन तीन रात्रि में खाना शुरू किया। बदरासना माने बेर, बेर खाना शुरू किया। तीन तीन रात्रि में मासम निर्चनम हरिम, धीरे धीरे अर्चन शुरू किया। तृतीयम चानयन मास, तीसरे महीने में नवमे हनी, 9 दिन में महाराज कठोर साधना शुरू की। पंचमे मासनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा, 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने जित श्वासो, महाराज उन्होंने अपने जीवन की ये जो प्राण वायु है, इस प्राण वायु को ऊपर खींचना शुरू किया। जैसे पूरक में हम खींचते ऐसे, फिर कुंभक में रोकते हैं, फिर रेचक में छोड़ते हैं। और छोड़ना कितनी स्पीड में, यहां पे आटा रखा हो और आटा भी उड़े नहीं, इस लेवल से, इस स्पीड से। ये नहीं कि खींच तो लिया ऐसे करके फिर तुरंत छोड़ भी दिया, नहीं। तो पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम भी बड़े अच्छे से हो, अच्छे तरीके से। आज सुंदर ध्रुव जी महाराज ने दिव्य प्राणायाम किया है। प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को उन्होंने सीधे सीधे ब्रह्म रंध्र में चढ़ा